हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 3 में क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। अर्थात 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 सो ऑन के कितने पद होने चाहिए। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां दिया गया है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है आपका 9 है और सेकेंड टर्म क्या है 17 है, जबकि जो सम ऑफ एन टर्म जो है वो कितना है 636। तो हमें एन फाइंड आउट करना है। तो हियर a1 इज इक्वल टू 9, a2 इज इक्वल टू 17। तो इससे हम d निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू 17 है माइनस a1 का वैल्यू 9 है। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब हमारा एसएन जो है क्या दिया गया है 9। एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d। अब हम एसएन का वैल्यू को पुट करते हैं। तो एसएन का जो वैल्यू था वो था मेरा कितना 636। तो यहां लिखेंगे 636। एन का वैल्यू तो मालूम नहीं है 2, a1 का वैल्यू जो है 9 प्लस n माइनस 1 और d का जो वैल्यू हुआ 8। ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2 2 9 जा 18 प्लस 8 को 9 n से इंटू करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8। ये आ जाएगा फिर 636 इज इक्वल टू n/2। अब 18 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 8n। अब होगा 636 इज इक्वल टू n/2। 10 और 8 में से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि 2 का टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है और 2 का टेबल में 4 8 4 टाइम्स में आता है। तो 4n लिख सकते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो मेरा आया 636 इज इक्वल टू 5 को n से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 5n प्लस n को 4n से इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर। अब 636 को हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये मेरा इक्वेशन जो बनेगा ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और इधर जाके ये आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 और 636 को इंटू करेंगे 4 इंटू 636। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का टेबल में 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6। फिर 2 से 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो मेरे पास अब कितना हो गया 4 3 2 2 और 53। इसको अरेंज करते हैं कि ये कितने में आ जाए 5 में। तो हम इधर देखते हैं तो 4 3 जा 12 12 4 जा 48 48 में से 53 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क था। अब यहाँ देखिए इस दो को एक साथ रखने पर ही हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस, अब इन दोनों को भी ब्रैकेट में रखेंगे चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाएगा तो इस सभी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 48n और इसका भी साइन क्या हो जाएगा प्लस 636 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में से कॉमन क्या आएगा सिर्फ n आएगा तो ये लिखाएगा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ क्या कॉमन आएगा 12 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में मेरा कॉमन क्या 4n प्लस 53 और यहाँ भी 4n प्लस 53। इसे हम कॉमन लेते हैं तो 4n प्लस 53 इंटू n माइनस क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0।
अब इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम क्या ले सकते हैं, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 रखते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53। तो n का जो वैल्यू आएगा -53/4। चूंकि ये नेगेटिव नंबर है और n जो होता है नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो नो, इट इज नॉट क्या हो गया, पॉसिबल। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, तो n -12 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 12। तो n पॉजिटिव भी है और एक नेचुरल नंबर भी है, इसलिए मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सीट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अर्थात किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, तो पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद, अंतिम पद यानी an दिया हुआ है और सम ऑफ n टर्म्स अर्थात Sn इज इक्वल टू 400 दिया गया है। तो हमें n फाइंड आउट करना है और d निकालना है। तो हियर a1 is equal to 5, an is equal to 45 and Sn is equal to क्या है 400। तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है और d निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2। चूंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a1 प्लस an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो Sn मेरा कितना दिया गया था 400, n तो n ही है तो n/2, a1 का वैल्यू जो है 5 और an का जो वैल्यू है वो है 45। ये आ जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू n/2, 5 और 45 मिलकर क्या हो जाएगा 50। 2 का टेबल में 50 25 टाइम्स में कटेगा, तो आपका जो n आएगा, चूंकि n में 25 इंटू है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 400 को डिवाइड करेंगे हम लोग 25 से, तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 16 टाइम्स में कटेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा n इज इक्वल टू क्या आएगा 16। अब हमारा n तो निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो an बराबर क्या दिया हुआ था, सिंस an इज इक्वल टू दिया गया है मेरा 45, an का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है 45 और n हमने क्या निकाला 16, n जो निकाला गया है वो 16। तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे 16, यानी a16 इज इक्वल टू क्या होगा 45। a16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 15d इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं। अब a1 का जो वैल्यू था वो मेरा 5 था, प्लस 15d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। अब 5 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5। अब क्या होगा 15d इज इक्वल टू क्या आया 40। देयरफॉर d का जो वैल्यू आएगा 40 अपॉन क्या आएगा 15। 5 का टेबल में 48 टाइम्स में आएगा और 15 3 टाइम्स में आएगा, तो ये 8d का जो वैल्यू आया वो आया आपका 8/3। तो You can also take a screenshot of this set. इसका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? अर्थात किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो हमें n फाइंड आउट करना है और Sn निकालना है। तो हियर a1 इज इक्वल टू आपका है 17, an इज इक्वल टू है आपका 350, कॉमन डिफरेंस है आपका 9। तो हमें निकालना क्या है, n फाइंड आउट करना है और उसी का सम निकालना, Sn निकालना है। तो यहां हम लोग an बराबर क्या लिखेंगे, सिंस नाउ
an इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। तो हम an को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 350। a1 का वैल्यू कितना था 17, तो 17 a1 की जगह रखेंगे, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या था 9, इज इक्वल टू क्या आ गया 350। ये आपका आ गया 17 प्लस n को 9 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 9n माइनस 1 को 9 से इंटू करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 350। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8 प्लस 9n इज इक्वल टू 350। तो आपका 9n इज इक्वल टू क्या आएगा 350 माइनस 8। देयरफॉर n का जो वैल्यू आएगा 350 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 342 बाई 9। 9 का टेबल में 3 टर्म्स में आएगा 27 आया, फिर यहाँ आपका बच गया 7, 9 8 जा क्या हो जाएगा 72। तो मेरा जो वैल्यू n का आया वो क्या आ गया 38। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एशन निकालना। Therefore, Sn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 a1 प्लस an, क्योंकि यहाँ हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो n का जो वैल्यू कितना लाया हमने 38, तो n के जगह क्या रखेंगे 38, सम ऑफ 38 टर्म। n के जगह 38/2 रखेंगे। a1 का जो वैल्यू है वो 17 है और an का जो वैल्यू है 350 है। 2 का से 38 19 टाइम्स में कट जाएगा तो ये आ गया 19 इंटू 17 और 350 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 367, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 6973। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इट। 7th क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equal to 7 and 22 term is 149। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d is equal to 7 और जो 22वां पद है वो क्या है 149 है। तो यहाँ मेरा जो 22वां पद है A22 टर्म्स जो है 149 है और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 7 है। तो हमें S22 का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। सिंस A22 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 149, तो A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 21D इज इक्वल टू 49 लिख सकते हैं। अब A1 का वैल्यू तो मालूम नहीं तो A1 को A1 ही रखेंगे, प्लस 21 इंटू D का वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू क्या होगा 149। तो A1 प्लस 21 को 7 से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 147 इज इक्वल टू 149। इससे A1 का जो वैल्यू निकलेगा 149 माइनस 147, 147 दूसरे साइड जाकर माइनस 147 हो जाएगा, जिससे A1 का जो वैल्यू निकला वो आया मेरा 2। अब हमें S22 का वैल्यू निकालना है। तो हमें A1 मालूम हो गया है और A22 मालूम है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 A1 प्लस an। तो n का वैल्यू यहाँ क्या है 22, यहाँ भी n के जगह क्या रखना पड़ेगा मेरा 22 रखेंगे बाई 2 इंटू A1 का वैल्यू कितना था मेरा 2 प्लस an का जो वैल्यू था यानी A22 का जो वैल्यू था ये मेरा क्या था 149। 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11 इंटू 151। 11 को 151 से इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1661। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। इसका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अर्थात उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ हियर A1 तो मालूम नहीं है, A2 जो है वो कितने के इक्वल है 14 के इक्वल है, A3 जो है वो किसके इक्वल है 18 के इक्वल है। तो हमें S51
फाइंड आउट करना है। तो A2 और A3 मालूम है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं। तो D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 का वैल्यू 18 है माइनस A2 का वैल्यू क्या है 14 है। तो 18 में से 14 जाएगा तो ये क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, सिंस A2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 14 दिया गया है, तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते थे, A1 प्लस D इज इक्वल टू 14, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, इसलिए 1D कहलाया। अब A1 का जो वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन D का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 4 इज इक्वल टू 14। इससे मेरा A1 का जो वैल्यू आएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो ये जो A1 आया वो मेरा क्या आ गया, 10 के इक्वल हुआ। अब हमें क्या निकालना है, S51 निकालना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D। तो हमें S51 निकालना है, तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 51 रखेंगे। तो ये आ जाएगा 51/2 इंटू 2, A1 का वैल्यू क्या है 10 प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 और D का वैल्यू हमने क्या निकाला था 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 51/2, 2 10 जा 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50, 50 को 4 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो ये आपका आएगा 51/2 इंटू 200 में 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 220, जिसे काटने पर 110 आ जाएगा। तो ये 51 को 110 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 5610 के इक्वल होगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। इसका 9th क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अर्थात यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ A7 जो है वो किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। A17 जो है किसके इक्वल है, 289 के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, Sn का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1D जानते हैं। तो यहाँ S7 दिया हुआ तो Sn के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। n के जगह 7/2, 2A1 का वैल्यू हमें मालूम नहीं है प्लस, लेकिन n का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 और D का भी वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए D रह जाएगा। तो S7 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। ये आपका आ गया 7/2, ये आ जाएगा 2A1 प्लस 7 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 60। अब 7 से 49 कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये 7 टाइम्स में कट सकता है। तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू 1/2। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस 3D। ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा A1 प्लस 3D इज इक्वल टू, ये पूरे एक्सप्रेशन है, ये हो गया A1 प्लस 3D और इधर क्या बचा 7, तो इसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार S17 का वैल्यू कितना दिया गया 289, तो हम उसी फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। तो S17 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, n के जगह क्या लिखना पड़ेगा, अब 17/2 इंटू 2A1 प्लस 17 माइनस 1D। S17 का वैल्यू क्या है 289, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 289 इज इक्वल टू 17/2, ये आ गया 2A1 प्लस 17 में से 1 माइनस जाने पर 16D। 289 17 से 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17 इज इक्वल टू 1/2, और ये दोनों में से 2 और 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा A1 प्लस क्या हो जाएगा 8D। 2 कैंसल,
तो इससे मेरा सेकेंड इक्वेशन निकलेगा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं तो वी गेट क्या होगा, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17 और दूसरा है A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 7। माइनस करने पर इसका साइन चेंज हो जाएंगे। A1 का टर्म्स इक्वल इसलिए कैंसल, तो प्लस माइनस माइनस 8D में से 3D जाएगा तो क्या बचेगा 5D इज इक्वल टू 17 में से 7 जाने पर क्या बचेगा 10। तो D का जो वैल्यू आएगा वो 10 अपॉन क्या आ जाएगा 5। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 2। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 7। अब D का वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं। तो A1 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू आ गया 2 इज इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा A1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, यानी A1 का जो वैल्यू आएगा 7 माइनस 6, इससे हम लोगों का A1 का जो वैल्यू आएगा वो 1 निकलेगा। अब D और A1 मेरा निकल चुका है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एशन निकालेंगे। हियर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। अब हमें n टर्म्स का सम निकालना है, तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं एशन। तो एशन का फॉर्मूला होता है n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D। तो n तो मेरा n ही रहेगा। 2 A1 का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था 1 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू क्या आया था मेरा 2 आया था। तो ये हो जाएगा n/2, 2 1 जा क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 को n से इंटू करने पर 2n माइनस 2 को 1 से इंटू करने पर क्या आएगा 2। 2 और 2 ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका n/2 इंटू 2n, 2 कैंसल, तो n और n मिलकर क्या हो जाएगा n²। यानी सम ऑफ n टर्म्स इज किसके इक्वल होगा n² के इक्वल होगा। इसका 10th क्वेश्चन बोलता है कि सो डैट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज 0, जिसका दो पार्ट है, जिसका पहला पार्ट है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। मतलब एक AP है जिसका AN जो है वो दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो हमें इसके 15 टर्म का क्या निकालना है, सम ज्ञात करना है। हियर AN इज इक्वल टू है 3 प्लस 4n, तो यहाँ n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 7, यानी A1 का जो वैल्यू आ गया मेरा 7 आया। इसी प्रकार अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो ये A2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू क्या लिखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो A2 का जो वैल्यू आएगा 3 और 8 मिलकर के आ जाएगा 11। तो A1 जो है हमारा किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, और A2 जो है वो किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं D। तो D इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या आया था 11 माइनस A1 कितना था 7, तो 11 में से 7 माइनस करने पर ये क्या आ जाएगा 4। अब हम इसके 15 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो n का फॉर्मूला क्या होता था n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ n के जगह क्या रखना पड़ेगा 15, तो n के जगह 15 रखने पर 15/2 2 A1 का वैल्यू कितना आया था 7 प्लस n के जगह 15 माइनस 1 और D के जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 15 में से 1 जाने पर ये आ जाएगा आपका 14, 14 4 जा क्या होता है 56, ये आ जाएगा आपका 15/2 इंटू क्या हो जाएगा ये 70, 2 से 70 35 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 15 और 35 को इंटू करने पर ये क्या आएगा 225। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। You can also take the screenshot of this sheet.
Please like, share and subscribe my channel.